गाइस ये है वो जगह। गाइस मैं ना क्रेमलिन पे आ गई हूँ, मतलब क्रेमलिन के सामने। मैं तो इस मतलब क्या कहते हैं, इस दरिया के किनारे ही घूमती जा रही हूँ। पता नहीं मुझे यहाँ से जाने को मन नहीं कर। गाइस अभी भी मैं जो है ना क्रेमलिन वहाँ पे है, वो सबसे ऊपर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ आमना एंड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। और गाइस मैंने इस वीडियो का इतनी दफ़ा स्टार्ट ले लिया, लेकिन मुझे बोलना ही नहीं आ रहा। आई डोंट नो मुझे क्या हो गया। हर दूसरे दिन मुझे कैमरे के सामने पता नहीं क्या हो जाता है। मुझे भूल जाता है कि हाउ टू मेक व्लॉग, हाउ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ कैमरा। पता नहीं क्या है ये सारा कुछ। पता नहीं लोग कैसे व्लॉग बना लेते हैं। व्लॉग बनाने से पहले ही मुझे गुस्सा आ गया आज गाइस, क्योंकि मैं बहुत टाइम से इसको ट्राई करते जा रही हूँ। हेलो गाइस हो ही नहीं रहा। ओके तो गाइस खैर, आजकल मैं वैसे ही बहुत तपी हुई हूँ, पता नहीं क्यों, पता नहीं कुछ। आई कांट टेल यू गाइस। फिर लोग कहेंगे, सेंसर कर देंगे ना इस तरह की वीडियो को, कि इस तरह की बातें पब्लिक में नहीं करते। तो गाइस खैर, अभी मैं जा रही हूँ बाहर घूमने क्रेमलिन पे। वो निजनी का बहुत फेमस फोर्ट्रेस है, मतलब रशिया में हर जगह वो इस तरह के हर सिटी में है क्रेमलिन। सबसे फेमस क्रेमलिन जो है वो मॉस्को में है, लेकिन हर सिटी का भी अपना अपना है। तो हम निजनी में रहते हैं, तो मैं निजनी जाऊंगी क्रेमलिन घूमने, और आप लोगों को भी दिखाती हूँ क्रेमलिन। बहुत मज़े की जगह है। माई मोस्ट फेवरेट प्लेस इन रशिया एंड ऑफ कोर्स इन निजनी। तो मैं आप लोगों को आज क्रेमलिन घुमाती हूँ। और गाइस मैं अपने रूम में बैठी इतनी बोर हो रही थी, इतना मुझे एंग्जाइटी का अटैक आ रहा था, तो मैंने सोचा अपना जल्दी करो, तैयार हो जाओ और बाहर चलो। और गाइस ये है मेरा ड्रेस। आई डोंट नो यू गाइस कैन सी इट। ओके तो गाइस ये जो मैंने साथ में उठाया हुआ है, क्या कहते हैं इसको, जैकेट। तो हम लोग इसको रशिया में बोलते हैं कि जब भी बाहर जाओ, स्पेशली जब शाम का टाइम होने वाला हो, अभी शाम का टाइम होने वाला है, तो आप लोगों का के पास अपना जुल्ली बिस्तरा होना चाहिए। किसी भी वक्त ठंड लग सकती है, तो जब हमें ठंड लगेगी मुझे, तो मैं अपना ये पहन लूँगी। तो खैर गाइस चलते हैं, निकलते हैं बाहर। अब हम क्रेमलिन पे जाकर मिलेंगे। बाय। नो बाय गाइस। अभी मतलब क्रेमलिन जाने के लिए जो मुझे बस चाहिए वो नेक्स्ट स्टॉप से मिलेगी। सो आई एम गोइंग टूवर्ड्स स्टेशन, एंड स्टेशन को रशियन में बोलते हैं अस्तानोवका। आई एम गोइंग टूवर्ड्स अस्तानोवका, एंड मैंने गाइस चॉकलेट लिया है बिकॉज आई वॉन्ट टू रिलीज हैप्पी हार्मोन्स इन माई बॉडी, एंड आई रियली होप चॉकलेट विल हेल्प मी। मैं बस में बैठ के चॉकलेट खाऊंगी गाइस। तो जा रहे हैं हम, बस मैं आ ही गई हूँ बस की तरफ। The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. It's you and me on this beautiful day, and it's smiling, holding on to your tight. I guess our hearts can align. And if मैं ना क्रेमलिन पे आ गई हूँ, मतलब क्रेमलिन के सामने खड़ी हूँ। मैं दूसरे रास्ते से आई हूँ, तो यहाँ से सिर्फ क्रेमलिन का एक छोटा सा वो क्या कहते हैं पीस नज़र आ रहा है। तो गाइज़ ये जो है ना टूरिस्ट प्लेस, और इतनी क्राउडेड है, एंड आई थिंक आई शुड रिकॉर्ड ओनली प्लेस। मुझे अपना आप इतना रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। सो मैं बस आप लोगों को यही बताने के लिए मैंने खोला कैमरा कि मैं आ गई हूँ क्रेमलिन पे, और अभी मैं बस क्रेमलिन और ये जो सारी प्लेस है यही रिकॉर्ड करूँगी। गाइस ये है वो जगह जहाँ से मैं आई हूँ, इस रोड से, और अब हम जाएंगे इस तरफ। और वो जो सामने नज़र आ रहा है, मुझे नहीं
लगता कि मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो इतना शोर है, आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रही होगी मेरी। लुक एट दिस ब्यूटी। आई थिंक गाइस ये कोई रेस्टोरेंट है, बहुत खूबसूरत है, बट हम यहाँ के रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करने नहीं आए क्योंकि मुझे पता है इनके रेस्टोरेंट में खाना बहुत बकवास होता है। एंड दिस इज़ मी, सो ब्यूटीफुल, आई एम फीलिंग सो गुड गाइज। मुझे यहाँ पे आके बहुत बहुत अच्छा लग रहा है गाइज। ये जो ग्रीन मतलब ग्रीन ग्रीन पार्ट नज़र आ रहा है जहाँ पे ग्रीनरी है और उसके ऊपर एक फोर्ट्रेस किला बना हुआ है, उसे क्रेमलिन बोलते हैं, वही है क्रेमलिन। मेरा ख्याल है मुझे बस रिकॉर्ड करना चाहिए और घर जाके वॉइस ओवर करूँगी, बिकॉज़ ऐसे तो आवाज़ ही नहीं आएगी मेरी। गाइस मैं ना क्रेमलिन की तरफ जा रही थी, फिर मैंने सोचा कि क्रेमलिन की तरफ मैं बाद में जाती हूँ, पहले मुझे ये सब दरिया के जो पास वाली जगह है, पहले मुझे दरिया के पास घूमना चाहिए क्योंकि अभी धूप है तो अच्छा लगेगा, शाम को भी अच्छा लगेगा, लेकिन मैं ज़रा सनसेट ये सारा कुछ देखना चाहती हूँ। एंड गाइस इस जगह की वाइब, इस जगह की खूबसूरती, आई कांट टेल इन वर्ड्स। मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मुझे नहीं पता, या तो फिर मैंने शायद लाइफ में कुछ देखा नहीं, इसलिए मुझे ये इतना खूबसूरत लगता है सारा कुछ कि मैं बता नहीं सकती। मेरे पास आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन। और अभी आंखें खोल के नीचे जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि गिर ही जाऊं, मेरे साथ तो कोई है भी नहीं। और मुझे ना वैसे गाइस यहाँ पे आके इतना बुरा लग रहा है, कभी लाइफ में इतना बुरा नहीं लगा, मतलब लगता ही रहता है। मैंने सोचा था वैसे अच्छा लग रहा है, रूम में मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही थी, तो मैं यहाँ पे आ गई कि मुझे एंग्जाइटी कम होगी या मतलब मैं अच्छा फ़ील करूँगी। लेकिन यहाँ पे आके मेरा और दिमाग ख़राब हुआ है। हर कोई अपने पेरेंट्स के साथ आया हुआ है, कोई अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ आया हुआ है, कोई कपल्स आए हुए हैं, कोई फैमिली, कोई कुछ। आई एम द ओनली वन हु इज़ अलोन हियर। क्या है ये? खैर छोड़ें गाइस, हम लोग ये क्रूज़ देखते हैं। वाओ। और अगर मेरा फ़ोन यहाँ से, अल्लाह ना करे, मैं ज़रा कस के पकड़ लूँ अपना फ़ोन। ओह माय गॉड, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। जहाँ तक देखो बस ब्लू ब्लू पानी नज़र आ रहा है और वो वहाँ पे, वाह सो ब्यूटीफुल। और गाइस ये हैं बहुत बड़ी बड़ी सी क्रूज़, इनमें लोग बैठते हैं और फिर सारा चक्कर लगाते हैं। आई थिंक ये इसीलिए नहीं, आई थिंक कि लोग सफ़र करने जाते होंगे इनमें, इतनी बड़ी बड़ी सी हैं, घूमने फिरने के लिए थोड़ी होंगी ना। वैसे घूमने फिरने के लिए भी हैं गाइस, लोग इनमें ना घूमते फिरते हैं। मतलब ये जो इस दरिया का नाम नहीं पता, लिख दूँगी गूगल करके, पता है वोल्गा रिवर, आई थिंक वोल्गा रिवर इसे बोलते हैं। तो ओ मामा, आई वॉन्ट टू सिट इन दिस क्रूज, दिस सो ब्यूटीफुल, सो बिग। और इसके ऊपर लिखा हुआ है निजनी नवगोरोड। मुझे तो कैमरे से कुछ नज़र नहीं आ रहा, मैं तो बस अपनी आंखें सेक रही हूँ। सो ब्यूटीफुल। कैप्टन कुछ ऐलान कर रहा, कहीं मेरे लिए तो नहीं कर रहा क्या? हम आ जाओ। गाइस मैंने ना यहाँ पे खड़े होके अकेले अपनी फ़ोटोज़ बनाई हैं, अपनी कुछ वीडियोज़ निकाल ली हैं, ताकि इंस्टाग्राम पे वो क्या कर सकूँ, क्या बोलते हैं उसको। और गाइस ये और करीब से आप लोग देखें क्रूज़ को, कश्ती को, प्यार की कश्ती में, लहरों की मस्ती में, वही वाली कश्ती है ये। लेकिन ये मेरे टाइप की होगी, लेकिन अभी नहीं। तो गाइज़ आई थिंक ये जो लोग हैं ना इसमें ट्रैवल करते हैं, एक सिटी से दूसरे सिटी में जाते हैं, क्योंकि रशिया में ना बहुत ज़्यादा दरिया है, समंदर है, तो सारा रशिया वाटर बाय वाटर रोड बाय रोड नहीं, वाटर बाय वाटर मेरी इंग्लिश कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो आई थिंक ये सारे लोग इसमें बैठ के, बिकॉज आई कैन सी पीपल आर entering in the boat with their luggage. So yes, these people are going to travel. वो ऊपर भी देख सकते हैं, वहाँ पे ये देखें ये लोग गाइस, यहाँ पे पता नहीं नज़र आ रहा है ये नहीं। खैर अभी हम यहाँ से वॉक करते करते along with the Volga river
वॉक करते करते क्रेमलिन की तरफ जाएंगे। फिर हम क्रेमलिन देखेंगे जो हम देखने आए थे, लेकिन हम कहीं और ही आवारागर्दी कर रहे हैं। बट आई एम इंजॉइंग गाइज ऑफ। और ये जो जा रही है, ये वाली जो क्या कहते हैं इसको, कश्ती, तो इसमें लोग आई थिंक वैसे इस सिटी का टूर कर रहे हैं। वो लोग आप उस तरफ देख सकते हैं, उस तरफ आई थिंक कोई बीच नज़र आ रहा है, वो सिटी का पार्ट ही नहीं है। मतलब यहाँ पे सिटी ख़त्म हो गया है, उसके आगे जंगल है कोई। आई हैव डिसाइडेड इन माई लाइफ कि मैं अब बिल्कुल भी अकेली नहीं रहूँगी। मैं बहुत टाइम अकेली रह गई हूँ। वैसे आज मैंने अपनी एक दोस्त से पूछा था कि मैं जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू क्रेमलिन, वुड यू लाइक टू go for a walk to Kremlin with me? She said no, I have classes, I have to do my homework, because she's a first year student and I am second year। और मैं आजकल आवारागर्दी की तरफ फोकस कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से जल्दी ही एग्ज़िट करना है इस सिटी से, इस कंट्री से। तो मेरा बस यही कंसर्न है आजकल कि जितना हो सके आवारा फिर लो, देख लो सिटी को, क्योंकि रशिया है तो खूबसूरत, लेकिन मैं दोबारा कभी रशिया नहीं आऊँगी, ये मैंने फ़ैसला कर लिया। क्योंकि इस सिटी ने मेरा बहुत दिल दुखाया, मुझे बहुत तकलीफ़ दी है, मैंने यहाँ पे बहुत स्ट्रगल किया है। तो जब जिस जगह से आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया हो वहाँ दोबारा नहीं आना चाहिए। हम बाकी दुनिया घूमेंगे, इसीलिए हम जितना हो सकता है रशिया को भी घूम लेते हैं। एंड गाइस सी, ये यहाँ का सीन है इस जगह का। पता नहीं वीडियो सही से बन भी रही होगी या नहीं। गाइस मेरी हरकतें चेक करें यहाँ पे जंगला जो लगा हुआ है बाउंड्री के लिए, मैं उसके ऊपर चढ़ के, जैसे छोटे बच्चे होते हैं और वो ऊपर चढ़ के जंगले के ऊपर देखते हैं हर चीज़ को। आई थिंक ये जो लोग बोट चलाते हैं उनका है, ये उनका एरिया है। और यहाँ पे बहुत सारी गाइस, यहाँ पे बहुत सारी बोट्स चल रही हैं और मुझे देख के मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। छोटी छोटी बड़ी बड़ी, और यहाँ पे तो सिटी का अंत हो चुका है और वो एक दूर, बहुत दूर एक नज़र आ रहा है। वहाँ से एक बार हम सिटी के बाहर गए थे, एक गांव में गए थे, मुझे याद आया। मैं गाइस इस सिटी के बाहर भी जा चुकी हूँ। सो कूल, सो ब्यूटीफुल, I really love this place from the bottom of my heart। मैं तो इस मतलब क्या कहते हैं, इस दरिया के किनारे ही घूमती जा रही हूँ। पता नहीं मुझे यहाँ से जाने को मन नहीं कर रहा, दिल कर रहा बस यहीं पे घूमती रहूँ और देखती रहूँ। और किसी दिन मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ आऊँगी, आई विल मेक प्लान विद देम। कहूँगी उन्हें कि प्लीज़ एक दिन मेरे लिए निकालने, एक साथ चलते हैं। फिर हम लोग, वो जो सामने कश्ती आ रही है उसमें हम लोग ज़रूर बैठेंगे। मैं भी कश्ती में चूटा माटा लेके ही जाऊँगी रशिया से, जो भी हो जाए। गाइस दिस प्लेस इज़ सो कूल, सो ब्यूटीफुल। मुझे तो मतलब घूम के मज़ा आ गया। हाँ थोड़ी सी उदास हूँ यहाँ पे आके, क्योंकि मैं अकेली हूँ और सबके साथ कोई ना कोई है। क्या कर सकती हूँ मैं, कितनी बार यही मैं रोना रोऊंगी कि मैं अकेली। 낯설었겠지 내 맘과 다르게 너에게 상처를 줬으니 사랑한다는 말로도 부족했던 너에게 내가 너무 잘못한 것 같아। हेलो गाइस, जो कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है, आई जस्ट वांट टू से गाइस प्लीज़ ट्रैवलिंग ज़रूर करें। लाइक ये इतना कूल एक्सपीरियंस है ना कि मैं बता नहीं सकती, मुझे इतना अच्छा लगा। 또 아니야 쿠키는 더 아니지 내 달콤한 그대에게 초콜릿이 어울려 한 입에 쏙 들어갈 때에। गाइस ये तो लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस हो गया। मैं यहाँ पे बैठ के केला खा रही हूँ बिकॉज आई एम वेरी हेल्थ कॉन्शियस गर्ल। मुझे बस अपने स्टमक का बहुत ख्याल है। हर वक्त मैं अपने स्टमक के लिए कभी केले खाती हूँ, कभी कहवे पीती हूँ। अभी तो शुक्र है मैं यहाँ पे आ गई हूँ रशिया, और मेरे घर वालों को पता नहीं है कि मैं क्या क्या टोटके करती हूँ। जब मैं घर थी तो मेरे घर वाले तंग थे मेरे टोटकों से,
कभी मैं कोई जड़ी बूटी बॉयल करके पी रही होती थी, कभी कोई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हो चुकी हूँ। मैं जो चाहे वो खाती हूँ, लेकिन फिर भी गाइस मैं अपने स्टमक का ख्याल रखती हूँ। एंड यू गाइस शुड आल्सो टेक केयर योर स्टमक, ईट हेल्दी फूड। क्योंकि मैं आजकल काम करती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता, और मैं ज़्यादातर सिर्फ जो भी मुझे मिले मैं कुछ भी कंज्यूम कर लेती हूँ आजकल, पता नहीं क्या है गाइस। लेकिन फिर भी जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं हेल्दी खाती हूँ। ये नहीं कि बस, इंशाल्लाह मुझे बहुत जल्द फ्री टाइम मिलेगा, फिर मैं प्रॉपर अपनी सेहत का ख्याल रखूँगी। और गाइस ये बहुत प्यारी जगह है, सामने दरिया है, दरिया के किनारे एक अंकल बैठे हैं, वो वहाँ पे फिशिंग कर रहे हैं। मैं यहाँ पे बैठी केला खा रही हूँ, पीछे लोग घूम रहे हैं, लड़कियाँ बैठी हैं, कुछ फ्रेंड्स बैठी हैं दो दो। मैं अपनी फ्रेंड्स को भी मिस कर रही हूँ, अपनी सिस्टर्स को भी मिस कर रही हूँ। मैं अपनी क्या कहते हैं, वैसे तो मुझे अपनी सारी सिस्टर्स की याद आती है, लेकिन मुझे अपनी बड़ी बहन की कुछ ज़्यादा ही याद आ रही है, क्योंकि वो बहुत फ़ोटोग्राफी करती है। और मुझे बस यही याद आ रहा है कि अगर वो मुझे यहाँ पे आके फ़ोटोग्राफ्स के लिए तंग करती, मुझे बार बार बोलती तुमने मेरी सही फ़ोटो नहीं ली, तो काश मैं उसको यहाँ से धक्का भी दे देती। इंशाल्लाह मेरा लाइफ, पता नहीं लोगों के लाइफ के गोल क्या है, उन्होंने किसके साथ घूमने जाना है, किसके साथ नहीं। मेरा तो बस यही गोल है कि मुझे अपनी सिस्टर्स के साथ घूमने जाना है, क्योंकि जो उनके साथ मज़ा आता है वो किसी और के साथ नहीं। ओके तो गाइस मेरा केला हो गया ख़त्म, और मैंने बातें भी कर दी। वो कौन सा वो स्पॉट था जहाँ पे मैं बैठी हुई थी और इंजॉय कर रही थी, वो ये था, दैट वाज द स्पॉट। और वो अंकल जिनकी मैं बात कर रही थी वो हैं बैठे हुए फिशिंग कर रहे। और वो बोट गाइस जिस पे म्यूज़िक लगा था, वो कितनी, मैंने सोचा था वो इस तरफ से जाएगी, लेकिन वो तो उस तरफ जा रही है, पता नहीं कहाँ से घूम के आएगी। बहुत बड़ा दरिया है, वोल्गा रिवर, आई एम श्योर ये वोल्गा रिवर ही है, क्योंकि यहाँ पे ये नाम इनके अजीब अजीब है। वो सामने क्रेमलिन नज़र आ रहा है, बस अब मैं क्रेमलिन जाऊंगी। आज रात को मैं बहुत सुकून से सोने वाली हूँ, क्योंकि मैं पता नहीं कितने किलोमीटर पैदल चल गई हूँ यहाँ पे। फाइनली गाइस फाइनली हम अपनी मंजिल की तरफ आ गए हैं। हमारी आज की मंजिल थी क्रेमलिन, लेकिन उससे पहले मैंने पता नहीं कितना घूम लिया। और गाइस ये देखिए क्रेमलिन नज़र आना शुरू हो गया है। यहाँ पे पता नहीं कितनी सारी सीढ़ियाँ हैं, वो सीढ़ियाँ चढ़ के फिर मैं जाऊँगी उस फोर्ट्रेस में, उस किले में जिसका नाम है मतलब आपको पता है रशियन में फोर्ट्रेस को, किले को क्रेमलिन बोलते हैं। तो गाइस जैसे हमारा लाहौर में बादशाही किला है ना, वैसे ही ये है किला जिसको क्रेमलिन बोलते हैं। बहुत फेमस प्लेस है निजनी में, तो मैं आपको दिखाती हूँ जाके गाइस। 기뻐할 너를 상상하며 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하 जो है ना ये यहाँ पे सारे साइकिल है, आप इनको रेंट कर सकते हैं चलाने के लिए। एंड दिस इज़ हाउ, ये ऐसे चलती है। लेकिन अभी मैं जा रही हूँ क्रेमलिन, और ये है गाइस वो सीढ़ियाँ, बहुत सारी सीढ़ियाँ, यू गाइस कैन सी कितनी साड़ियाँ। और ये साड़ी चढ़ के अभी मेरा सांस फूलने वाला, बस ऊपर जाके पानी पीऊँगी। यस गाइस आई एम रेडी फॉर दिस सर्कस, करना ही होगा, ऊपर जाना ही होगा। मैं इसीलिए बाद में आई थी क्रेमलिन पे, ताकि तब तक सनसेट का टाइम भी हो जाएगा एंड फिर हम उधर से बस लेके घर जाएंगे। वो फुल लड़कियां हील पहन के भी गाइस चढ़ रही हैं इतनी सारी सीढ़ियाँ, और मेरा पता नहीं क्या होगा। और मुझे तो पहले यार फ़ोटो लेनी थी एक। ओके तो गाइस यहाँ पे ना ये सीढ़ियों के बारे में लिखा हुआ है। इन सीढ़ियों को बोला जाता है चाकलोव स्टेयर्स, और ये इनकी ना, इन लोगों ने कोई जंग जीती थी और उसकी विक्ट्री की रिमेम्बरेंस में ये बनाया गया। ये जो इतनी सारी स्टेयर्स हैं ये उनके बारे में लिखा हुआ है गाइस। और इसके फुल कितने स्टेप्स हैं, दिस इज़ क्या नंबर है ये,
560 स्टेप्स। और ये कब बना था, ये जो सीढ़ियाँ कब बनी थी, 1949 में, मतलब पाकिस्तान के आज़ाद होने के 2 साल बाद ये सीढ़ियाँ बनी थी गाइज़। याद रख लो, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। गाइज़ अब हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना, बहुत मज़ा आएगा। मैं ऊपर जाके आपको दिखाती हूँ नीचे का व्यू जहाँ पे मैं खड़ी हूँ अभी। मैं खुद गाइज़ आई वांट टू फील दिस। अभी मैं पता नहीं कितनी सीढ़ियाँ चढ़ी हूँ और मेरी टांगों से ना लैक्टिक एसिड जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। दर्द होना शुरू हो गया और मुझे अब पता चला मैं कितनी अनफिट हूँ। मुझे जिम की सख्त ज़रूरत है। मतलब मुझसे आई थिंक, पता नहीं मैंने अभी कितनी सीढ़ियाँ चढ़ी हुई हैं, आई थिंक 200-300 तो चढ़ ही गई हैं। अभी बहुत सारा स्टेप बाकी है। और गाइस मैं आपको दिखाती हूँ मुझे यहाँ से कैसा व्यू नज़र आ रहा है। गाइस ये है यहाँ का व्यू, सो ब्यूटीफुल। बस यहीं पे बैठ के टाइम ज़ाया करती रहूँगी। मैं ना यहाँ पे पता नहीं कितनी बार आ चुकी हूँ, लेकिन जब भी आती हूँ हर दफ़ा ये जगह ऐसे लगता है जैसे पहली बार देख रही हैं। इतनी बड़ी है ये जगह, बंदा एक्सप्लोर ही नहीं कर पाता। अभी भी मैं उस साइड पे कभी नहीं गई, क्या करे बंदा। मैंने ये जो चाकल ऑफ स्टेयर्स थी ना, 560 स्टेयर्स, सॉरी स्टेप्स, वो मैं चढ़ के ऊपर आ गई हूँ। बस मैं क्रेमलिन पहुँचने, मतलब क्रेमलिन में ही हूँ, लेकिन अभी उसके अंदर एंटर नहीं हुई, किले के अंदर। Hello guys, I know of course it is so tough to make everything by yourself, videos, your thumbnail, photos, everything, but I'm literally enjoying this step of my life. तो इसीलिए मैंने कूल लगने के लिए सन ग्लासेस भी लगा लिया। और वैसे भी सनसेट का टाइम हो रहा है और मैं बहुत ऊपर आ गई हूँ, मतलब रोड से बहुत ऊपर हूँ, तो आंखों में धूप चुभ रही है इसलिए गाइस। I just love to slay. I just love to slay every time. गाइस अभी भी मैं जो है ना, क्रेमलिन वहाँ पे है, वो सबसे ऊपर। अभी भी मैं वहाँ पे नहीं पहुँची, इतने सारे स्टेप्स हैं। और गाइस ये देखें, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। और मुझसे अब बोला नहीं जा रहा, फिर भी क्या करूँ, व्लॉग शुरू किया तो बनाना तो पड़ेगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा क्यूट सा डॉगी भी है, ये देखें। इसकी किस्मत देखें, ये क्रेमलिन घूम रहा है। प्लीज़ गाइस अपने लिए कुछ करो, इतना तो करो, कम से कम मेरी तरह क्रेमलिन ही घूम लो, बाकी दुनिया तो बाद में देखी जाएगी। कुत्ते की हरकतें देख रही हूँ मैं, कितनी प्यारी प्यारी लड़कियों के साथ इंजॉय कर रहा है। कुत्ता ही अच्छा मुझसे। खैर गाइस अब हम चलते हैं ऊपर। बस दिस इज़ द लास्ट स्टेप, फिर हम चले ही जाएंगे। शुक्र है यहाँ पे किसी को ना इंग्लिश आती है ना उर्दू आती है, मैं कुछ भी बोल रही हूँ किसी को पता नहीं चल रहा। कितना ऊपर है और कितना चलना पड़ेगा मुझे। गाइस दिस इज़ सो क्यूट, कितना प्यारा डॉगी है। पे तो सब टोला जमा हुआ है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ से, क्या कहते हैं, सी कैसा नज़र आ रहा है। दरिया, ओह दरिया को सी नहीं बोलते, दरिया को रिवर बोलते हैं हम ना। अभी थोड़ी देर में आई थिंक सनसेट का टाइम होने वाला है। मैं सबसे ऊपर जाके सनसेट देखूंगी वहाँ पे।
गाइज़ ये यहाँ पे कोई बहुत एस्थेटिक सा क्या कहते हैं कैफ़े है, और इस कैफ़े में ये सारा कुछ खाने की आइटम्स का नेम लिखा हुआ है। कुछ का मुझे समझ आ रहा है, जैसे कॉफ़ी को मैं पढ़ सकती हूँ, आइसक्रीम को पता नहीं क्या कहते हैं, आमना रुक जाओ। और ये बस रशियन में ही सारा कुछ लिखा हुआ है। ये यहाँ पे बहुत क्यूट से फ्लावर्स हैं, पता नहीं कौन सी नस्ल के फूल हैं, ये कहाँ से ये लोग इतने प्यारे फूल लेके आते हैं। और गाइज़ ये जो है ना, जैसे हमारे लाहौर में किला की वॉल है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, बाउंड्री है, दीवार, वैसे ही ये इनका क्रेमलिन फोर्ट्रेस किला जो भी है इनका, ये भी इन लोगों ने उस ज़माने में पता नहीं क्या फ़तह करके क्या बनाया था। आई थिंक यहाँ पे कुछ था, मैं वहाँ अंदर जाके देखती हूँ, अगर मुझे कुछ इसके बारे में पढ़ने को मिल जाए तो फिर मैं आपको बताऊँगी। फ़िलहाल तो मैं मतलब फोर्ट्रेस के बाहर हूँ, अंदर जाने वाली हूँ अभी गाइस। मैं अभी बाहर ही घूम रही हूँ। मैंने बताया ना कि ये बहुत बड़ा है गाइस, ये फोर्ट्रेस जो क्रेमलिन है ना, ये जो सारा एरिया है, ये इतना बड़ा है कि बंदा जितनी बार आए उतनी बार ही लगता है कि हमने कुछ भी एक्सप्लोर नहीं किया। बस ऐसे ही 1-2-3 घंटा बंदा फिरता रहता और थक के घर चला जाता और कुछ भी बंदा एक्सप्लोर ही नहीं कर पाता। ओह माय गॉड, these guys are so cool। तो अभी बस ऐसे ही मैं कैमरा निकाल के रिकॉर्डिंग करती जा रही हूँ, क्योंकि पर्सनली आई आल्सो वांट टू रिकॉर्ड जितना हो सके। अब नेक्स्ट टाइम मैं जब भी क्रेमलिन पे आऊँगी तो मैं रात को आऊँगी, बल्कि रात तो यहाँ होती नहीं है, 10 बजे के बाद तो यहाँ रात होती है, और 10 बजे के बाद मैं आना नहीं चाहती, क्योंकि अगर मैं 10 बजे के बाद आऊँगी फिर मुझे टैक्सी लेके घर जाना पड़ेगा, जो कि मुझे एक्सपेंसिव पड़ेगा। खर्चा तो करना ही नहीं है ना गाइस। मैंने जो है ना, ये बस है, ऑटो बस, इस पे लिखा हुआ है वर्ल्ड वाइड ओपन टॉप साइट सीइंग टूर, मतलब इसमें बैठ के ये आपको पूरा निजनी घुमाएंगे। ओके, लेकिन मैं यहाँ पे ही रहती हूँ, सो मैं रोज़ाना बहुत बसों में खज्जल ख्वार होती हूँ। मुझसे ज़्यादा तो किसी ने निजनी देखा नहीं है, इवन दो मैं तो निजनी के बाहर जो गांव है वहाँ भी घूम आई हूँ। तो गुड बाय दिस बस, मैं कभी नहीं बैठूँगी तुम में। आई हैव टू गो टू क्रेमलिन। और मैं पता नहीं कब से, इतना बड़ा क्रेमलिन मैंने कभी लाइफ में नहीं देखा। मुझे नहीं लगता हमारा बादशाही किला भी इतना बड़ा होगा। मतलब कब से मैं बस चले जा रही हूँ, आ ही नहीं रहा, इसकी इंटरेस्ट नहीं आ रही। लगता है फाइनली, ओह माय गॉड, फाइनली गाइस वी आर हियर। ओके तो गाइज़ फाइनली मेरी आवाज़ गूंज रही है यहाँ पे, क्योंकि मैं किले के अंदर आई हूँ गाइज़। मैं आ गई हूँ पुराने ज़माने के दौर में गाइज़। तो दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ द क्रेमलिन ऑफ निजनी नवगोर्ड। शुक्र है आज मैंने निजनी का नाम भी अच्छे से बोल लिया। एंड दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। यहाँ से ऊपर जाने के लिए आई थिंक, वाओ वाओ वाओ। मैं यहाँ पे पिछले साल भी आई थी, बहुत इंजॉय करके गई थी। तब मेरे साथ कोई था, अब मैं अकेली हूँ। मतलब यहीं पे एक स्टूडेंट था, उसके साथ आई थी। मुझे अब कोई मिलता नहीं है किसके साथ आऊँ, इसलिए अकेली ही आ जाती हूँ। गाइस सी द ब्यूटी ऑफ क्रेमलिन। मतलब इन लोगों ने ना अभी इसको टूरिस्ट प्लेस बना दिया। इसके अंदर बहुत सारे आई थिंक ऑफिसेज वगैरह भी हैं, कुछ आई थिंक वो जो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं गाइस, अरे मेरा सर के आई डोंट नो, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। वो जो जैसे ऑफिशियल ऑफिस होते हैं वो यहाँ पे बने हुए हैं सारे। ये जो बीच में बिल्डिंग्स है ना, ये वही उनका। और यहाँ पे ये जो टैंक वगैरह रखे हुए हैं, हिस्टोरिकल चीज़ें यहाँ पे। इसके अंदर रेस्टोरेंट भी है, कुछ चर्च भी हैं, और बहुत सारे लोग रोज़ाना यहाँ पे घूमने आते हैं। स्पेशली अगर कोई टूरिस्ट है तो वो लोग तो ऑब्वियसली यहाँ पे घूमेंगे। और गाइज़ ये जो है ना, ये जो इनका लिखा हुआ है, इनकी ये जो जंग हुई थी आज़ादी की, पता नहीं आज़ादी की हुई थी, हाँ आई थिंक आज़ादी की हुई थी, मुझे किसी ने बताया था।
वो हुई थी 1941 से 1945 के बीच में इतने साल होती रही थी। और ये जो सारे फ़ोटोज़ लगे हुए हैं ना, छोटे 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 बहुत सारे, ये इनके आई थिंक मार्टायर्स हैं, जो लोग मतलब जंग में शहीद हो गए। ये उन लोगों की फ़ोटोज़ हैं। और भी बहुत सारी हैं, मैं आप लोगों को पास जाकर दिखाती हूँ। कुछ बड़ी हैं और कुछ, ये देखें गाइस, कुछ बहुत छोटी छोटी सी लगी हुई हैं बस। आई लव दिस प्लेस, मुझे यही जगह बहुत पसंद है। मुझे नहीं लगता मैं आज भी इसको पूरा घूम पाऊँगी या नहीं, लेकिन आई विल ट्राई। एक वॉक, एक राउंड ही तो लगाना है इस जगह का, लगा लेते हैं। और ये बहुत बड़ा किला है, मैं कभी उस साइड पे नहीं गई। वहाँ पे क्या है, नहीं गई हुई हूँ। एक तो ये रशियन में पता नहीं क्या बोलता जा रहा है बच्चा, कुछ भी समझ नहीं आती मुझे। ये जो है ना, यहाँ पे कोई टूरिस्ट ग्रुप है और उनको कोई गाइड ये यहाँ का सारा बता रही है, लेकिन ऑब्वियसली वो रशियन में सारा कुछ बता रही है कि ये हुआ था, वो हुआ था। मुझे क्या समझ आएगा। अगर आप लोगों को इसकी हिस्ट्री जाननी है क्रेमलिन ऑफ निज़्नी नोविगोरोड की, तो आप लोग प्लीज़ गूगल खोल लें। मुझे खुद कुछ नहीं पता, मैं तो बस ऐसे ही मुँह उठा के आ जाती हूँ घूमने के लिए, क्योंकि ये इस सिटी की सबसे मोस्ट विजिटिंग प्लेस में से एक है। मुझे इसकी हिस्ट्री यहाँ से मिल गई है, मैंने पढ़ लिया ये सारा कुछ। अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं तो पढ़ लें। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये मतलब इसकी वॉल इतने किलोमीटर है, इसका इतना रकबा है, एरिया इतना है, इसकी वॉल ऐसी है। और ये मतलब मतलब द निज़्नी नोविगोरोड क्रेमलिन इज़ अ यूनिक मिलिट्री एंड इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर ऑफ अर्ली 16th सेंचुरी में बना था। मतलब 16वीं सदी में ये शाहकार वजूद में आया था। वाह, सो कूल, प्यारा है गाइस, बहुत प्यारी जगह है, अच्छा है। ऐसा लगता है जैसे मैं कहीं की प्रिंसेस हूँ और मैं पिछले ज़माने में कहीं आ गई हूँ और मैं अपने महल का रास्ता भटक गई हूँ। अब मेरी इमेजिनेशन की कोई हद नहीं है गाइस, बस बहुत कुछ इमेजिन करूँगी यहाँ पे मैं। यहाँ की वाइब भी ऐसी है गाइस। यहाँ पे जो भी हैं, बुढ़े हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, सब लोग जो भी हैं इस ग्रुप में आप लोग देख सकते हैं, सब लोग घूमने फिरने के लिए आए हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं दुनिया को, घूम फिर रहे हैं। और हमारे जो बुज़ुर्ग हजरात हैं उनको कोई काम नहीं है, उनको हमारी शादियों के अलावा कोई काम नहीं है। उनका बस एक ही मकसद है, इन्ना दा ब्याह करा दिए तो ही सफल हो जाइए बस ज़िंदगी। उनको ये नहीं पता कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, घूमें फिरें और इंजॉय करें। ये लोगों की ज़िंदगी है, घूमते फिरते हैं, ना अपनी टेंशन किसी को देते हैं, ना दूसरों की टेंशन अपने सर पे लेते हैं। गाइस अभी तो मैं बोल बोल के बिल्कुल थक चुकी हूँ, लेकिन फिर भी ये चर्च आ गया तो मैंने सोचा मैं आपको इस चर्च के बारे में बता दूँ, दिखा दूँ ये चर्च। तो ये चर्च जो है क्रेमलिन में है। एक बार मैं अपने एक सिंगापुरियन फ्रेंड के साथ आई थी यहाँ पे। मैं बहुत बार आ चुकी हूँ यहाँ पे, लेकिन हर बार मुझे ये जगह न्यू ही लगती है, एक्सप्लोर नहीं कर पाती मैं। और मैं उसके साथ ना तब अंदर गई थी चर्च पे, मैंने उसे बोला था कि आई हैव टू सी, सो प्लीज़ मुझे अंदर लेके चलो, ही इज़ क्रिश्चियन। तो वो मुझे ले गया था, वरना मैं खुद से भी जा सकती हूँ, लेकिन फिर गाइस अच्छा नहीं लगता ना, मतलब दूसरों की इबादत गाह में ऐसे ही घुस जाना। बिकॉज़ पता नहीं, हम वैसे बहुत सारे रूल्स होते होंगे ना किसी के भी, क्या कहते हैं, इबादत गाह में जाने के कुछ भी, लेकिन मुझे नहीं पता ना कि क्रिश्चियन कैसे अंदर जाते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं। तो फिर मैं इसलिए अवॉइड कर देती हूँ ना कि ऐसे वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, गलत ना हो जाए कुछ। और ये बस क्रेमलिन की कुछ फ़ोटोज़ लगाई हुई हैं यहाँ पे इन्होंने। और यहाँ पे ये आई थिंक ऑफिशियल लोग हैं क्रेमलिन के। और मैं यहाँ से जाऊँगी। और ये जो क्या बोलते हैं उसको, क्या है ये, क्या बोलते हैं इनको, आई डोंट नो, जो भी है कुछ प्यारी प्यारी सी हैं गाड़ियाँ, रिक्शे, स्कूटर, जो भी हैं। तो आई थिंक इनमें बैठ के ना हमें ये क्रेमलिन पूरा घूमना चाहिए, बिकॉज़ ऐसे तो टांगे थक गई हैं फिर के। हाँ, ये वो जगह है, यहाँ पे बैठ के लोग पूरे सिटी का नज़ारा लेते हैं गाइस। यहाँ से पूरा सनसेट नज़र आता है यहाँ से।
मतलब यहाँ ये दिस इज़ द फेमस प्लेस वेयर पीपल सिट एंड सी दी सनराइज एंड सनसेट। और अभी बहुत सारी आ गई हैं सीढ़ियाँ, जो कि मुझे ध्यान से नीचे जाना होगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइज़ ये जो है ना, ये आग लगी हुई है, और आज आई थिंक कुछ है, इन लोगों ने बहुत सारे फूल रखे हुए हैं बहुत प्यारे। और ये आग जो है बारिश में भी मैंने सुना चलती रहती है, स्नो हो बारिश हो, ये आग कभी नहीं बुझती। इनकी कोई पता नहीं क्या है, कुछ लॉजिक बता रहे थे इस तरह से कि ये मतलब इनके जो शहीद हुए थे ना, वो सारे लोग जो भी, जिन लोगों ने निजनी बोल रही हूँ, रशिया को आज़ाद कराने के लिए अपनी जानें कुर्बान की, ये उनकी याद में ये आग जलाई गई है। मतलब कुछ इस तरह से है इनका, और ये चलती रहती है, ये आग चलती रहती है। और ये देखें, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। यहाँ का आर्किटेक्चर जो भी है कमाल कर दिया। मतलब निजनी रशिया इतना प्यारा है, लेकिन यहाँ पे बस एक प्रॉब्लम है, वो है लैंग्वेज बैरियर। लोगों को इंग्लिश आनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आ सके। अब मुझे देख लें, एक बेचारी गरीब टूरिस्ट यहाँ पे घूम रही है, एंड नोबडी स्पीक्स इंग्लिश हियर। ये बहुत सज़ा है गाइस। वैसे अच्छा है, अकेले भी ठीक है। आप लोग देख सकते हैं सिटी का नज़ारा। मतलब यहाँ से मेरा घर पता नहीं कितनी दूर है, सारा यहाँ पे सब नज़र आ रहा है गाइस। यहाँ पे बैठ के, ये जो देखें बेंच लगे हुए हैं, यहाँ पे बैठ के लोग सिटी का देखते हैं नज़ारा। अब मैं बनाती हूँ अपनी वीडियोस, और यहाँ पे एक लड़की फूल तोड़ रही है, और उसकी मम्मा ने बोल दिया देवच का पता नहीं क्या क्या कह रही है कि यहाँ से फूल तोड़ना मना है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, पाकिस्तान के हों या रशिया के, लगता तोड़ ही लेगी। ओ माय गॉड गाइस, उसने तो जड़ से उखाड़ लिया है। सो क्यूट। मेरा बैग गिरने लगा था। दुख है, बहुत दुख है गाइस। यहाँ पे बहुत दुख है, मुझे यहाँ बैठ के दुख हो रहा है, क्योंकि सबके साथ कोई ना कोई है, और मैं सुबह से यही रोना रो रही हूँ। वाई आई एम अलोन हियर। 그날의 나는 내게 너무 낯설었겠지. 내 맘과 다르게 너에게 상처를 줬으니 사랑한다는 말로도 부족했던 너에게 내가 너무 잘못한 것 같아. 너와 나의 다른 생각이 결국엔 우리를 서로 갈라서게 만들었어. 근데 왜 이런 얘기를 하게 된 건지 난 모르겠어. 어쩌다 너와 나 ओके तो गाइज़, आज के लिए जो है ना मेरा हो गया घूमना फिरना। मैं घर जा रही हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी जो है ना वो बहुत कम रह गई, और मेरी हालत भी बस ख़राब हो रही है अब। तो अब मैं जाऊँगी गाइज़ घर, क्योंकि फ़ोन की बैटरी जो है वो ख़त्म होने वाली है। और अभी मैंने ये जो सारी जगह क्रेमलिन वगैरह सारा नहीं घूम सकी सारा, और फ़ोन की बैटरी में कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गई थी, और अभी सन सेट होने में काफ़ी 1 घंटा है, और 1 घंटे में मेरे फ़ोन की ना बैटरी चली जाएगी। फिर मैं घर कैसे जाऊँगी? मतलब घर तो चली जाऊँगी, फिर भी कुछ एमरजेंसी हो सकती है, तो वी शुड टेक केयर आवर सेल्फ, बिकॉज़ यहाँ पे तो कोई है नहीं। अगर कुछ हो जाएगा तो कौन आके देखेगा ना, तो इसलिए खुद को सेफ रखना पड़ता है। एंड आई एम गोइंग टू होम। और आज का व्लॉग यहीं पे एंड। बाय बाय। हम फिर किसी दिन आएंगे। अभी कुछ भी नहीं मैंने घूमा फिरा यहाँ पे, बस ये थोड़ा सा बस हल्का फुल्का सा था। 밤에 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 네가 좋아하던 와인과 선물을 준비했겠지. 기뻐할 너를 상상하며 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지
기억하면 난 가슴이 아파와 어쩌다